राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सत्र चल रहा है और आप देख सकते हैं कि आज आखिरी दिन है, 6 नवंबर का दिन। और आज सभी राजनीतिक दल अपना जो है आज के दिन आखिरी नामांकन जो है तारीख है, उसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पहुंचे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हीरालाल। कहाँ से हैं? ग्रामीण से भरा आपने? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि हीरालाल जी ने अपना आम आदमी पार्टी से नामांकन जो है भरा है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जो हमारी पार्टी की जो गारंटी है 7 तरह की, वो हमारी सरकार आएगी तो पूरी तरह से हम लागू करेंगे। पहली गारंटी है शिक्षा, उसके बाद में स्वास्थ्य, उसके बाद में रोजगार और उसके बाद में बिजली पानी, बिजली 300 यूनिट खरीदेंगे। और जो भी है पेंशन वगैरह, हमारे 18 साल के ऊपर जो लेडीज है उनको हम 1000 रुपये महीने का पेंशन देंगे। बुजुर्ग को हम यात्रा के लिए उनको वो करेंगे, तीर्थ यात्रा भेजेंगे सेम खर्चे से, अब उनको कुछ नहीं लगेगा। और हर सड़क, पानी और जो हमारे गांव में जो समस्या है हम उसको, पहले हमारी गारंटी शिक्षा पे होगी, उसके बाद में स्वास्थ्य पे होगी, बिजली वगैरह ये काम हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 7 मुद्दों पर जो है पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उदयपुर से प्रत्याशी जो है ग्रामीण से उतारा है। क्या कुछ कहना है भारती जी का? मैं प्रदेश जॉइंट सेक्रेटरी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, हम लोग निश्चित तौर पर जो 75 साल से जो दोनों पार्टियां एक तरह से आम जनों का शोषण करने पे उतारू है, हम निश्चित तौर पे मिलकर के और तमाम उनके जो कुकृत्य अभी तक जो करते आए हैं उनका हम खात्मा करेंगे। हम अच्छी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा दिल्ली की तर्ज पर और उससे भी बेहतर हम राजस्थान में पूरी कोशिश हम सब मिलकर के करेंगे। राजस्थान में कितने प्रत्याशी भी उतारे हैं? राजस्थान में हमने अभी करीबन 86 प्रत्याशी हम लोगों ने उतार दिए हैं और ये 86 लाख 86 करोड़ के बराबर है। तो दोनों पार्टियों को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मतलब हम लोग उनके साथ संघर्ष करने को पूरी तरह से तैयार हैं और हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कौन कौन से प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, ये थोड़ा अभी हम लोग देखिए, हम लोग दिल्ली के अंदर हमारी अजय सरकार है। पहली बार में 67 सीट 70 में से, सेकंड बार में जो है हम लोगों ने दोनों पार्टियों को जो करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद और खुद प्रधानमंत्री और उनके सांसद वगैरह सब लगने के बावजूद चौथी बार भी हमने उसको पटक नहीं दी, दोनों पार्टियों को, केंद्र को भी पटक नहीं दी है। और साथ ही पंजाब के अंदर हमने 192 में से 117 में से 92 सीट हम लोग जीत के आए हैं और अन्य राज्यों में हम पांव फंसा रहे हैं। हमने सबसे खुशी की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग 10 साल में मात्र इतिहास में दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी, आम आदमी पार्टी। ग्रामीण के वो कौन से 2 बड़े मुद्दे हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता आपको लगता है कि ये बड़े मुद्दे हैं? बिल्कुल, देखिए आप गाँव की हालत देख लीजिए आप, क्या वहाँ के स्कूल है, क्या वहाँ के अस्पताल है, टीचर्स का पता नहीं, पानी पीने का नहीं और अन्य कई मुद्दे। सड़कें देखे तो टूटी फूटी, हर तरह से चिकित्सालय के अंदर जो छोटे मोटे जो चिकित्सा बने हुए डॉक्टर्स नहीं, आए दिन सब जगह पूरी तरह से दोनों पार्टियों ने पूर्ण मिलीभगत करके, और इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो उनके जो प्रशासन के अंदर जो उनके जो लगे हुए साथी जो साथ में हैं, वो भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से फैला रहे हैं और आम जन, ग्रामीण जन सब परेशान है। क्या राजस्थान में इस बार खाता खुल पाएगा? बिल्कुल, हम बिल्कुल खाता खोलेंगे और हम लोग जी जान से लड़ेंगे, तन मन धन से हम लोग लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सारी की सारी सीटें जीतें। और हाँ, निश्चित तौर पे ये जो उदयपुर की जनता, हम लोग जो यहाँ खड़े हैं मेवाड़ के अंदर संभाग स्तर पे, निश्चित तौर पे एक से एक, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी और ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बनाएगी। तालियां बजाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी। तो आप देख सकते हैं कि सभी अपने अपनी जीत का जो है दावा ठोक रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपने समर्थकों के साथ मिलकर, कोई ग्रामीण से आवेदन कर रहा है तो कोई शहरों से अपना आवेदन कर रहा है और सभी इस विधानसभा चुनाव 2023 में सभी कूद पड़े हैं और सभी को
आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से तस्वीरें बोल रही हैं। साथ में टक्कर ले रही है। एक ईमानदार पार्टी के रूप में पूरे राजस्थान में हमारी छवि है और हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस और दोनों को छोड़ करके बीजेपी को एक विकल्प चुनने जा रही है, वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सारे ईमानदार कार्यकर्ता इसमें साथ में है। हमारे केजरीवाल साहब ने जो गारंटी दी है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी और यहाँ तक कि जो पुलिस में शहीद होंगे चाहे सेना में से, उनको 1 करोड़ रुपया उनके द्वारा आम आदमी पार्टी द्वारा भुगतान किया जाएगा। और महिलाओं को 3,000 रुपये जब तक वो सर्विस में नहीं लगेगी, 18 साल को महिलाओं को उनको 3,000 रुपये हम भुगतान करेंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब ने जो काम किया है, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर और हम पूरे देश के अंदर इस योजना को हम चालू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब लोग दोनों पार्टियों से घबरा चुके हैं। इनका शासन, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी चुनाव में आते हैं, अपनी घोषणाएं करते हैं, राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाते हैं और शासन में आ जाते हैं। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और अब हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता और उदयपुर की जनता से, उदयपुर ग्रामीण की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आपको एक हमने विकल्प दिया है, उस विकल्प के साथ आप आम आदमी पार्टी को वोट दे करके, अपना शपथ दे करके, अपनी परिवार का समर्थन दे करके, क्यों मैं कर्मचारी नेता भी हूं, मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। इसे मेरा निवेदन है कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर समर्थन देके इस आम आदमी पार्टी को पूरे राजस्थान में लाना है। मैं उदयपुर विधानसभा ग्रामीण से 6-7 महीनों से काम कर रहा हूं और इस सर्वे से मुझे यही पता चला है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आया ही नहीं है। लोगों की परेशानी काफ़ी है, वो काफ़ी दुखी है, कोई ज़मीन से दुखी है, कोई पट्टे से दुखी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर शिक्षा नहीं है, हमारी पार्टी शिक्षा पे काम करी नंबर 1। अगर लोगों के पास में अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षा अच्छी होगी तो तभी हमारा देश तरक्की करेगा। अभी तक यही है कि राजस्थान के अंदर 12 पेपर आउट हो गए, लेकिन न किसी पार्टी ने जिम्मेदारी ली, न बीजेपी ने ली, न कांग्रेस ने ली। अगर आपने पकड़ भी गए तो उन बच्चों के साथ में जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई किसने करी, इसका हमें जवाब चाहिए। हमारी पार्टी आएगी तो इस तरह की हरकतें नहीं होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। तो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर हमारे साथ में निर्भय सिंह जी है, जिला अध्यक्ष है यहाँ के। मुझे बताइए कि ये जो प्रत्याशी हमने उतारे हीरालाल जी को, राजनीतिक जीवन में इनके क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या कुछ अनुभवी है जी? जहाँ तक हमारा ग्रामीण प्रत्याशी की बात की जाए, हीरालाल जी वैसे ये सरकारी विभाग जेल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, और विगत 3 साल में ये धरातल स्थिति पर गाँव में काम कर रहे हैं। इनका निवास भी वही है, गाँव में है, और इनको कहीं कहीं जनता की पीड़ है। इसी संदर्भ में ये हमारी पार्टी से जुड़ने के बाद विगत 6 महीने से ये ग्रामीण एरिया के दूरस्थ एरियो में जाके जो ग्रामीणों की समस्याओं को लेके हमारे पार्टी में बात कर रहे थे किस तरह से। और हम भी समय समय पर जैसे आपके मीडिया में आते हैं, पहाड़ियों की छलनी हो रही है, किस तरह से गाँव में कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, रोजगार की समस्याएँ हैं, इनकी समस्याओं को मद्देनजर हमने हीरालाल जी को उपयुक्त प्रत्याशी माना। इनके मन में कहीं कहीं ग्रामीण एरिया के प्रति और जनता के साथ हो रहे अन्याय के लिए इनके मन में ठेस है, इसी के मद्देनजर इनको उतारा। और मैं जहाँ तक आशा करता हूँ कि ये एक हमारी पसंद पे खरे उतरेंगे और ये बड़े विगत 6 महीने से जो काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसको देखते हुए तो जनता इनको आशीर्वाद देगी, ये अच्छे वोटों से जीतेंगे। उसके बाद भी हमारा एक वादा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है, आप देख ही रहे हैं किस तरह से पहाड़ियों को छलनी किया जा रहा है, किस तरह से जिलों को संरक्षण के नाम पे और किस तरह से उद्योगों को सुविधाएं दी जा रही है, किस तरह से आप गाँव में यूआईटी के फेरा फेरी एरिया होने के बावजूद गाँव में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, किस तरह से भूमि माफियाओं को प्रमोट करके किस तरह से सरकारी एजेंसी के मार्फत में ये किया जा रहा है। उन चीज़ों के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी, आज भी आपका उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र से भी इसी के मद्देनजर हमारी पार्टी के जैसे लक्ष्य है, उसके आधार पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जनता को उदयपुर को राहत मिले। इसी के संदर्भ में इनका हम मीडिया से भी निवेदन करते हैं कि वो हमें करें, सहयोग करें। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सत्र चल रहा है और आप देखें कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं। उसी क्रम में आज तो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी
शोभा लाल जी भील हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने किस पार्टी से बड़ा आई है उनसे जानते हैं। जी स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। मैं किसी पार्टी पक्ष के विशेष पक्ष में नहीं हूँ, मैं निर्दलीय स्वतंत्र कैंडिडेट हूँ। मैं आम जनता की भावनाओं को देखते हुए निर्दलीय आया हूँ। कहीं हमें थोपा हुआ कैंडिडेट मिल रहा है, कहीं हमें परिवारवाद मिल रहा है। 5-10 सालों में क्या जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं वो समय पे आते नहीं है, स्थानीय मुद्दों को छेड़ते नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। इसी वजह से प्रत्याशी बनने को मजबूर हुए हैं और हम पूरी मेहनत से काम करेंगे, मेरी पूरी टीम काम करेगी और हम जीतेंगे। तो हमारे बीच में आदिवासी जनजाति नेता हमारे साथ में देवीलाल जी है। देवीलाल जी, क्या कुछ आप ये समस्याओं को समाधान के लिए प्रत्याशियों को जो है मैदान में उतारा है? समाज का हमेशा कोई भी कैंडिडेट, राष्ट्रीय पार्टी कभी भी हमारे स्थानीय आदिवासियों को आगे नहीं देती है। इस बार हमारे आदिवासी लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये हिम्मत करके, चाहे किसी पार्टी से या कोई निर्दलीय आया है, लेकिन उन्होंने ये चाहते हैं कि हमारा आदमी का प्रतिनिधित्व हो और वो आगे तक पहुँचे और हमारे लोगों की समस्या आम लोगों के सामने पहुँचे। इस तरह से पहला मौका है कि अभी इसके बावजूद भी हमें इस बात की दिक्कत भी आ सकती है कि कई पार्टी दबाव वाली बात भी हमारे ऊपर आ सकती है, लेकिन हमारे जो भी कैंडिडेट खड़े हैं वो बिल्कुल इस बात पे एडामेंट है। हम चुनाव लड़के रहेंगे और लड़ेंगे और हमारे लोगों के लिए काम करेंगे। कौन कौन से बड़े मुद्दे जिन पे आप काम करना चाहते हैं, आपको लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या 25 गांव इकट्ठा होकर कलेक्टिव पे धरना देते हैं कि हमें यूडीए का विकास नहीं चाहिए, फिर भी कभी बात होती नहीं है। अभी स्थानीय मुद्दे में मैं जैसे काउंट कर रहा हूँ, आपको मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा मोटी काउंट करवाता हूँ तो बुवाना में ओवरब्रिज का स्वीकृति हो गई है और वहाँ के लोकल व्यापारी चाहते हैं कि हमारा धंधा खत्म हो जाएगा, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा, हमको ये नहीं चाहिए। हम जगह चौड़ी करने के लिए तैयार हैं, जो भी मुआवजा होगा लेने के लिए तैयार है और उस प्रोसेस में काम करने के लिए ज्ञापन दिए गए हैं कितनी बार, लेकिन वो अभी भी वो हवा में लटके हुए हैं कि हाँ, उन व्यापारियों को डर है कि क्या मालूम हमारे यहाँ ऊपर से वो होके ओवरब्रिज निकल जाएगा। सरू क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की स्कूलों की प्रॉब्लम है, बहुत भयंकर वाली स्कूलें, हालत इतनी ख़राब है, जर्जर हो रही है, अध्यापक पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इस क्षेत्र में जाते हैं हम तो यहाँ पर वनों वाली समस्या है, जहाँ वन विभाग वाले पट्टे नहीं दे पा रहे हैं। अब आबादी विस्तार हो रही है, आबादी विस्तार की प्रक्रिया सरपंच सही ढंग से कर नहीं पा रहे। सही बात तो ये है, कहीं न कहीं अगर परिवार बढ़ रहा है तो आबादी बढ़नी है और आबादी बढ़ेगी तो लोग कहाँ जाएंगे, उनके खेतों में, बाड़ों में वही मकान बनाएंगे और अगर वहाँ आबादी विस्तार नहीं होता तो उन लोगों को हमेशा की हमेशा पट्टों की समस्या रहेगी। वैसे पट्टों की समस्या पेरापेरी वाली काफ़ी लंबे समय से चल रही है। प्रत्याशी आते हैं और एक दूसरों के ऊपर डोलते हैं, बीजेपी आ गई तो कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस आ गई तो बीजेपी के ऊपर, वो नहीं करने देते, वो नहीं होता है, एनओसी नहीं मिल रही हमको। अगर आप प्रत्याशी हो, आपको अगर एनओसी नहीं मिलती है या फिर आपके बोलने से काम नहीं होता तो फिर हम कहाँ जाएंगे आम आदमी। मैं एक आम आदमी की आवाज़ बन के ही आ रहा हूँ। पूरा ग्रामीण में हम देखें तो पूरा महकमा एसटी का है जी, फिर भी काम नहीं होते, फिर भी मैदान में उतरना पड़ रहा है। ये जो मानसिकता बनवा दी गई है, मानसिक दबाव बना दिया गया है आम लोगों पे। हालांकि एसटी बाहुल इलाका है और इसी वजह से शायद रिजर्व है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे कि उनको यूँ बता दिया गया कि ये करना मतलब हाथ पे था हाथ पे, फूल पे तो फूल पे, वो वाली मानसिकता लोगों में बना दी। कुछ हमारे ही समाज के लीडर रहते हैं साथ में जो इस मानसिकता को और मजबूत करते हैं और लोगों को भ्रमित कर लेते हैं। काम हम चाहते हैं काम पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। प्रत्याशी इतना नहीं रख रहा, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन काम कंसंट्रेट किया जाए। जो मूलभूत सुविधाएं सर, आप अभी देखोगे 15-20 दिन पहले या एक महीने के आसपास में जलदाय विभाग के बाहर मटके फोड़े गए थे, तो ये खाली आम जन की रोजाना की समस्या हो गई। अगर प्रत्याशी दिखेगा ही नहीं 5 साल में तो बोलेंगे किसको? लोगों के बीच में आप जाएंगे, कोई उपलब्धि है आपकी जो आपने एक अच्छा काम कराया हो, भाई मैंने ये काम किया है? सर अभी तो हाल फिलहाल में जैसे आम नागरिकों की जब भी कोई समस्या होती है, जैसे एसटी बाहुल इलाका, तो वाजिब सी बात है मेरे लोगों का ज़्यादा काम रहेगा यहाँ पे और अक्सर हम थानों के चक्कर काटते हुए नजर आ जाएंगे आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी थाने के बाहर किसी न किसी समस्या को लेकर या कलेक्ट्रेट पे हम साल में 2-4 बार तो आराम से आना हो रहा है। अभी भी हम लास्ट टाइम मावली वाले कांड में भी आए थे, हम यूडीए वाले कांड में भी आए थे, आ ही रहे हैं सर। हमारा काम रहता है कागज ला के देना और वहाँ से फिर वो खत्म हो जाना, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुल मिला के समस्याओं में गिरे हुए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का ये पूरा सत्र चल रहा है। आप देखें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख 6 नवंबर आज थी और आज ही भारी संख्या में जितने भी शहर से, विधानसभा से या ग्रामीण से, वो सभी प्रत्याशी आज जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपना नामांकन भर रहे हैं।
उसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी से शहर विधानसभा से प्रत्याशी हमारे बीच में। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मनोज लबाना मेरा नाम, मैं शहर से भाग संख्या 153 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा। शहर के किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं रहेंगे, और थोड़ा आपके राजनीतिक करियर बताएं। पहले क्या आपने कभी चुनाव लड़ा है? जी सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ, जो आप मेरा इंटरव्यू लेने यहाँ पर पूछे हैं उसके लिए धन्यवाद आपका। पहले तो मेरे मुद्दे ही रहेंगे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगार, और जो गरीब भी है यहाँ पर उनको मेरा पहला मुद्दा ये रहेगा कि इनको हटाना और इनको किस तरह से अपन को आगे लाना है। तीसरी बात, मैंने पद पर रहते हुए मैं चित्तौड़ बेगू प्रभारी रहा में, मुझे अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया था, सीएम साहब ने वहाँ बेगू प्रभारी राजेंद्र बिदुड़ी के विधानसभा में, वहाँ पर मैंने बोर्ड बनाया, टिकट बांटकर, और ऐतिहासिक काम किया, मैंने राजस्थान में नाम कमाया। और इसके बाद मैं नगर पालिका चुनाव में भी मैं प्रभारी रहा हूँ और संभाग का अध्यक्ष भी रहा हूँ। कई पदों पर मैंने काम किए हैं। मैं यहाँ पर कई चुनाव लड़ा हूँ, उसमें सरपंच दोबारा रहा हूँ। मैं कहाँ से सरपंच रहे? मैं ग्राम पंचायत माड़ा डूंगरपुर। एक राजनीति का आप एक अच्छा अनुभव भी रखते हैं जी। जैसा कि आप बता रहे थे कि शहर की विभिन्न कच्ची बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को आप एक नया स्वरूप प्रदान करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा और पूर्व की सरकार ने ये क्यों नहीं किया? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वही बजट है, वही सब कुछ है। ये बजट आता है तो जाता कहाँ है, मुझे नहीं पता पड़ रहा है कि गरीब लोगों के लिए कोई नज़र क्यों नहीं है। सरकार वही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों है, लेकिन गरीब की तरफ कोई नज़र नहीं है। सब जितने बाद में वीआईपी गाड़ी में घूमने और अपने चले सपटे घूमते हैं, लेकिन आज भी देख लो आप, झोपड़े में लोग पड़े हुए हैं, उनकी तरफ निगाह किसी की नहीं आ रही है। तो मेरा ये प्रश्न है कि पहला अगर मैं जीतता हूँ यहाँ से, तो मैं पहले गरीब के लिए झोपड़ी में जो बैठे हैं उनको पक्के मकान दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और दूंगा उनको मैं, ये मेरा वादा है। जो रिक्शा ले घूम रहे हैं उनका भी एक अलग से पोर्टल रहेगा, गाड़ी का भी अलग रहेगा पोर्टल उनका, और गरीबी को भी अलग पोर्टल रहेगा। अभी तक कहाँ आम आदमी की सरकारें हैं और उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है? अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली दोनों में है, और गोवा में भी थी, लेकिन किसी कारणवश एक सीट के लिए वो पर नहीं हो पाई। मैं आपको कह रहा हूँ कि केजरीवाल की जो योजना है दिल्ली और पंजाब में, वही सरकार यहाँ पे पैटर्न लागू क्यों नहीं कर रही है? जब 2500 रुपया वहाँ मिल रही है पेंशन की, 365 दिन महिलाओं को लिए फ्री एक गाड़ी घूमने के लिए, राशन घर घर पहुँचता है, तो ये चीज़ें सब क्यों नहीं मिल रहा है? शहर की क्या मुद्दे बड़े आपको लग रहा है कि ये चुनौती है? अब सीवरेज का देख लो, अब सीवरेज लाइन जो पानी की, लोग बहुत समस्या है, गंदगी, पूरा पानी पी रहे हैं, एक तरह का आप समझो कि गुलाबी नगरा बोलते हैं यहाँ पर, तो उसको आप गुलाब नहीं पी रहे हैं, ये गंदा जल पी रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पूर्व सरकारों ने क्या किया, क्या मुद्दे लेके आई है? इनके पास पैसा सब कुछ था, फिर भी इन लोगों ने नज़रअंदाज किया है। हम चाहते हैं कि अगर हम बनते विधायक और हमारी सरकार बनती है तो मैं निश्चित ही ये काम पूरा करूँगा। यहाँ पर पहले प्राथमिकता इनको दूंगा, पानी की दूंगा, स्वास्थ्य की, रोजगार की, और कच्ची बस्ती में जो बैठे हैं उनको भी मैं पक्के मकान बैठाने की पूरी गारंटी देता हूँ, और बिजली फ्री। अब बता रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां तो आपस में झगड़ रही है, जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी हो, क्या उसका लाभ मिलेगा? मैंने आपको पहले ही कहा है, भाजपा और ताराचंद जैन और गौरव वल्लभ दोनों में भयंकर लड़ाई चल रही है। उनके कार्यकर्ता, इनके ही लोग आपस में झगड़े हो रहे हैं। एक तरफ समझ लो कि मैं तो अपनी निश्चित ही जीत समझ के बैठा हूं, और मेरे कार्यकर्ता हम लगे हुए हैं, जहां जहां भी हम जा रहे हैं हमको पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों का पूरा। और हम ये चाह रहे हैं गौरव वल्लभ बाहर ही है, ताराचंद जैन कह रहे कि पारस सिंह भी दोनों लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये इनका भी इफेक्ट पड़ेगा पार्टी का भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनका लाभ हमको भी मिलेगा और हम जीतेंगे। और यहाँ की गरीब जनता ने ठान ली है, यहाँ के लोगों ने इस बार आम आदमी पार्टी को लाना है और केजरीवाल के सपने पूरे करने हैं। जय हिंद, जय भारत।